परशुराम जी कहते मेरे अंदर क्षमता है, मैं पापों को नष्ट कर सकता हूं, लेकिन पाप नष्ट नहीं कर पा रहा, पापियों को नष्ट कर रहा हूं। और बोलो भाई, परशुराम जी ने युद्ध किया है तो जो अनाचारी अत्याचारी थे, जिन्होंने अनाचार अत्याचार किया, उन्हीं को तो मारा है उन्होंने। बोलो मारा है कि नहीं? लेकिन समाधान नहीं हुआ, वो बढ़ते चले गए। परशुराम जी ने कहा कि अब हमें राम की जरूरत है। क्यों? मेरे पास कुठार है, मैं राक्षसों को मार रहा हूं लेकिन परिवर्तन नहीं कर पा रहा। क्यों? परिवर्तन कुठार से नहीं हो सकता है, परिवर्तन तो सुंदर व्यवहार से हो सकता है। वो सुंदर व्यवहार राम का। बोलो भाई, वो सुंदर व्यवहार किसका है? राम का है। अस स्वभाव कहां सुने न देख, कही खगेश रघुपति समले, को रघुवीर सदस संसारा, सील स्नेह निवाहन हारा। परशुराम जी ने कहा, मैं दुनिया को यह बता देना चाहता हूं कि मेरे परशुराम के पास कुठार है और राम मेरे सामने आएंगे तो उनका व्यवहार देखो। राम का व्यवहार, परशुराम और राम के मिलन का अर्थ है एक और कुठार और दूसरी ओर व्यवहार। यहां कुठार और व्यवहार का मिलन है। बोलो है कि नहीं? भगवान मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि परिवर्तन करने के लिए हमें राम के व्यवहार की जरूरत है। राम जैसा व्यवहार होना चाहिए। यहां विरोध नहीं है, यहां चैलेंज नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि चैलेंज है। आज परशुराम जी के चरित्र को विवादित ढंग से लोग प्रस्तुत करते हैं। नहीं 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 नहीं, अगर हम विवादित ढंग से प्रस्तुत करेंगे इसमें तो भगवान का अपमान हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन यहां हमें समझना है, भारतवासियों, राजस्थान के निवासियों, इस समरसता महाकुंभ में आए हुए भक्तों, श्रद्धालुओं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, सुनते जाओ। प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूं। 3 दिन और बचे हैं। आज की कथा तो पूर्ण होगी क्योंकि 3:15 बज गया है। 4:30 बजे तक मंच में शामिल हो जाता है, लेकिन 3 दिन और बचे हैं। वो 3 दिन में आपको महत्वपूर्ण भाव और बातें बताऊंगा कि आपको सुनकर के परितोष होगा। ये मैं नहीं कहता हूं, आश्चर्य होगा, परितोष होगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। क्यों? हृदय परिवर्तन। इन विचारों से आपको मैं जोड़ूंगा। और आज देखिए आप, परशुराम जी महाराज के हृदय में परिवर्तन हुआ है। और भगवान के हृदय में परिवर्तन भगवान ही करा सकते हैं, कोई इंसान नहीं कराएगा। बोलो भाई, इंसान नहीं कराएगा। और परशुराम जी महाराज इसलिए आए हैं, सिद्ध करना चाहते हैं कि राम केवल दशरथ नंदन राम नहीं है, राम तो अखिल ब्रह्मांड नायक राम है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म राम है। ये मोहर लगाने के लिए आए, ये हस्ताक्षर करने आए हैं, प्रमाण पत्र देने आए हैं कि ये पूर्ण ब्रह्म है। इनको साधारण मत समझना, ये देखने में लग रहे हैं लेकिन हैं पूर्ण ब्रह्म। राम ही चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। आज तेरी तपस्या सफल हो, आज तेरी तपस्या तुझे जनकपुर लाई है। अब राम जी की लीला, कभी कभी प्रभु राम लीला करने लगते हैं ना अपनी। कभी लक्ष्मण को इशारा कर देते हैं तो लक्ष्मण अपने भावावेश में बोलने लगते हैं। थोड़ा सोचा कि इन राजाओं को जरा एहसास करा दूं,
इसलिए भगवान राम थोड़ा सा साइड में हो गए। पहले सामने खड़े थे, फिर थोड़ा साइड में हो गए। और जैसे ही राम जी साइड में हुए, लीला का विस्तार हुआ परशुराम जी की, फिर निगाह धनुष के ऊपर गई। और जैसे ही धनुष के ऊपर गई तो एकदम क्रोध आया। फिर कहने लगे, कौजल जनक धनुष किसने तोड़ा ये धनुष? एक राजा बोला, हम लोग ही मूर्ख हैं। जब राम जी से बातचीत हो रही थी, राम का दर्शन कर रहे थे, भावुक हो गए थे, तो धनुष को उठा के दूर फेंक देना चाहिए था हम लोगों को। जब धनुष ही नहीं रहता सामने तो निगाह नहीं पड़ती, तो क्रोध नहीं आता। लेकिन हम लोग भी क्या बतावें, इतने मूडी हो गए हैं कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। धनुष वहीं पड़ा रहा, इसलिए देखो टेंशन पैदा हो गया। अब एक राजा बोला, आप चले जाओ, उठा के फेंको। दूसरा बोला, मरने जाओ। जैसे ही धनुष को छुएंगे तो फरसा सीधा हमारे गर्दन पे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए फालतू की बात मत करो, चुप रहो। मरो तो सब मरो, हम अकेले क्यों मरे? परशुराम जी ने अब एक बात कही, जिसने भी धनुष तोड़ा है सो लगाए बिहाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय सब राजा। जिसने धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए, नहीं जितने राजा हैं हम सबको मारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा। अलग हो जाए वो जिसने धनुष तोड़ा। अब राजाओं ने कहा कि जो तोड़ने वाला था वो साइड में हो गया। अब न तुम्हारे यही हैं सब राजा। एक राजा ने कहा, अब तो जाना पड़ेगा, पास में जाओ, कह दो कि मैं बताऊं। 10,000 एक साथ गवाही दे रहे हैं कि किसने तोड़ा है। 10,000 इकट्ठे। तो किसी ने कहा, जाकर के कहो तो परशुराम जी से कि हम सब 10,000 प्रमाण हैं और आपको बताएंगे किसने तोड़ा। आपके बगल में खड़ा है तोड़ने वाला। उस राजा ने कहा, हिम्मत नहीं पड़ रही, मान लो जैसे ही सामने पहुंचे, बातचीत हो ना पावे, और सीधा फरसा दे दे मैं गर्दन में, तो मर और जाएंगे, बात कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम नहीं जाएंगे, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही। परशुराम जी ने कहा, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर तोड़ने वाला सामने आ जाएगा तो ठीक, नहीं हम फरसा चलाना शुरू करेंगे। 3 तक गिनती गिनूंगा। अच्छा 3 तक गिनती, हाँ, चौथी कोई गिनती नहीं होगी, 3 तक केवल गिनती गिनूंगा। 1 2 3। राजाओं की आंख बंद हो गई, बोले बस मरना है, अब फरसा चलेगा, अब फरसा चलेगा, अब नहीं बचते। आंख बंद हो गई। जैसे का 3 राम जी सामने आ गए। अब राजाओं की आंख बंद हो गई। राजाओं ने ये नहीं देख पाया कि राम जी सामने आ गए। राजाओं ने तो समझ लिया कि फरसा चलेगा, अब सब आंख बंद किए हैं। फरसा अब आता अब आता अब आता अब आता, लेकिन फरसा आ ही नहीं रहा है। जो हाथ में फरसा था उठा था, राम जी जैसे ही सामने आए तो फरसा नीचे और आ गया। ऊपर था वो फरसा, नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हाथ क्या है? चैतन्य है। बोलो हाथ उठता है नीचे जाता है, बोलो है चैतन्य की नहीं? लेकिन ऊपर उठा था, लेकिन सामने कौन आ गया हाथ के? वो आ गया जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चेतन। वो सामने खड़ा है जो चेतन को जड़ करता है और जड़ को चेतन करता है। वो इसलिए जो चैतन्य हाथ में फरसा था, राम जी को देख करके जड़ हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? नीचे आ गया, मानी अस्तित्व ही खत्म, इसमें चेतना नहीं रही।
हाथ में क्या नहीं रही, चेतना नहीं रही, नीचे आ गया। ये प्रभाव, एक प्रभाव तो ये देखा परशुराम जी ने, बोलो देखा कि नहीं देखा? अब राजा लोग तो आंख बंद किए, और जब काफी देर हो गई तो राजाओं ने कहा क्यों भैया क्या बात है? अरे फरसा चलता तो हिच हिच की आवाज तो सुनाई देती कम से कम, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बात क्या है? देखो आंख खोल के। और जैसे ही आंख खोल के देखा तो राम जी सामने खड़े थे। राजाओं ने कहा चलो कम से कम बच गए, तोड़ने वाला सामने आ गया, अब बच गए। लंबी सांस ली सब, अब फरसा नीचे आ गया। परशुराम जी ने कहा मेरे सामने पहले भी आए थे और फिर दोबारा भी आ गए हो मेरे सामने, क्या ये बताने के लिए आए हो कि मैं जानता हूं कि धनुष किसने तोड़ा है? अगर ये बताने के लिए आए हो तो नाम बताओ। राजाओं ने कहा फिर हवा बदल गई, अब कहीं ऐसा ना हो कि पता नहीं मूड में आवे किसका नाम बताता। तुम धनुष नहीं तोड़ सकते हो, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को तुमने देखा होगा, उसका नाम बताओ। भगवान राम बोल रहे हैं, ये राम का व्यवहार है। क्या? नाथ संबुधन नाथ संबुधन भंजनी हारा, हुई है कोई दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, ये नहीं कहा मैंने, वो ये कोई दास, आपका कोई दास होगा। दास पर क्रोध नहीं करना चाहिए, दास तो दास होता है। परशुराम जी ने कहा नहीं, जिसने धनुष तोड़ा है वो दास नहीं है, वो शत्रु है, शत्रु है, वो दास नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि वो दास है। तुम तो ये बताओ कि तोड़ा किसने है, उसका नाम बताओ किसने तोड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया थोड़ा प्रार्थना है आपसे। क्या? बाबा जी की लैंग्वेज हमसे डायरेक्ट मिलजुल रही है, आपकी भाषा नहीं समझ पा रही है। अगर आप थोड़ी सी आज्ञा दे दे तो मैं 2 मिनट बोल लूं। भगवान राम मन ही मन मुस्कुराए, वो कहे लक्ष्मण थोड़ा बोलना चाहे तो बोल लो। बस भगवान साइड में हुए, लक्ष्मण फ्रंट पे आ गए। परशुराम ने कहा अच्छा बात समझ में आ गई, तूने धनुष तोड़ा? लक्ष्मण जी बोले आपका था, ये बताओ। बार बार धनुष 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 कह रहे हो, धनुष आपका था? परशुराम जी ने कहा नहीं मेरा नहीं था। लक्ष्मण जी बोले आपके बाप का था क्या? आपका नहीं था तो आपके बाप का था, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? बार बार धनुष को ही सामने क्यों ला रहे हो? ये सड़ा सड़ाया धनुष पुराना न जाने कितने युगों का रखा था यहाँ, अभी तक एक बार भी नहीं आए। मिथिला कितने बार आए हो धनुष को देखने के लिए? इतने वर्षों से रखा था, इतने युगों से रखा था, एक बार भी नहीं आए धनुष को देखने के लिए। यही धनुष पर ममता का हेतु, फिर क्यों है ममता? ममता का कारण बताओ क्यों? राजाओं ने कहा ये है खड़ा तोड़ा बोलने वाला, नहला पर बहला। बोलने में देखो क्या बोल रहा है, साए 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 आकाश में शब्द गूंज रहे हैं। यह है बोलने का तरीका। राजाओं ने कहा बच गए प्राण, प्राण बच गए। परशुराम जी ने कहा मेरे बाप का था, मेरे बाप का था। बाप का सिद्ध करो, कैसे है बाप का? परशुराम जी ने कहा ये भगवान शंकर का धनुष है और मैं भगवान शिव का शिष्य हूं, तो विरक्त परंपरा में
शिष्य का बाप गुरु ही होता है। बोलो कौन होता है बाप, जल्दी बोलो। ये महात्मा बैठे हैं, इनके आधार कार्ड में पिता के स्थान पर गुरु का नाम हो। बोलो होता है कि नहीं होता है? कुल गोत्र सब बदल जाता है। और परशुराम जी महाराज परम विरक्त हैं, बाल ब्रह्मचारी कोही, बाल ब्रह्मचारी हैं। बोलो गृहस्थी से कुछ लेना देना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी हैं, परम विरक्त हैं। इसलिए परशुराम जी महाराज ने सब कुछ अपने गुरु को ही माना। बोलो माना है कि नहीं? और याद रखना, गुरु के वो ऋणी है, और माता पिता के ऋण को उतारने के लिए, पितृ ऋण से उर्ण होने के लिए ही पिता की आज्ञा का पालन किया था। परशुराम पितु आज्ञा राखी, कम से कम पितृ ऋण से उर्ण हो जाए, है ना। और मातृ ऋण से भी उर्ण होना चाहते हैं, लेकिन गुरु का ऋण उन्होंने सदा स्वीकार किया है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी की, गुरु के ऋण से कभी उर्ण नहीं हुए हैं। पिता के ऋण से उर्ण होने के लिए उन्होंने इतना बड़ा जोखिम उठाया है कि कोई भी पुत्र नहीं उठा सकता है। आज्ञा की थी पिताश्री ने कि जाओ मां का मस्तका छिन्न कर दो। ये किसने आज्ञा दी थी? पिता ने। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। पिता के कहने से मां का मस्तक अलग हो गया धड़ से। लेकिन याद रखना, माता के ऋण से तो ऋण ही रहे होंगे, ऋण कैसे हुए होंगे? मां का उद्धार किया है, मां का उद्धार किया है, क्योंकि मां यक्ष से प्रभावित हो गई थी। बोलो किससे प्रभावित हुई थी मां? यक्ष से प्रभावित हो गई थी। और याद रखना, इसीलिए परशुराम जी महाराज के पिता को क्रोध आया। और मैं एक बात आपको बताऊं, यदि जीवन में जघन्य पाप हो जाए तो याद रखना उस पाप से मुक्ति मरने के बाद ही मिलती। लेकिन फिर वही जीव प्राप्त हो जाए जिससे संबंध था, क्यों भाई, वही प्राप्त हो जाए और उसी रूप में प्राप्त हो जाए, तो ईमानदारी से बताओ सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? पिता के कहने से मां का मस्तक अलग किया और इसके बाद पिता से आज्ञा ली कि पिताश्री अगर आप प्रसन्न हो तो वरदान दो। कहे मांग लो वरदान। वरदान यही है कि मैं अपनी मां को जीवित कर सकूं, इतनी शक्ति मुझे प्रदान करो, मैं अपनी मां को जीवित कर सकूं। और तुरंत जो है मां को जीवित कर बोलो दोष मुक्त भी हो गई मां और फिर वही पति प्राप्त हो गया। बोलो दोनों का काम बन गया कि नहीं बन गया? जल्दी बोलो। इसलिए याद रखना, पुत्र सब कुछ दे सकता है माँ बाप को, लेकिन प्राण नहीं दे सकता है। बोलो दे सकता है क्या? प्राण नहीं दे सकता है, लेकिन प्रमाण है कि परशुराम जी ने प्राण दिया। परशुराम जी ने दिया है प्राण कि नहीं दिया है? लेकिन ऋणी मानते हैं तो गुरु का ऋणी मानते हैं कि मैं अपने गुरुदेव का ऋणी हूं। इसलिए ये मेरे बाप का ही धनुष था, लेकिन किसने तोड़ा है और क्यों तोड़ा है? लक्ष्मण जी ने कहा आपके बाप ही आके तोड़वा के चले गए। बाप ही आए थे, वही तोड़वा के चले गए। समझ रहे हो कि नहीं बात को? बाप ही तोड़वा के चले गए। और वास्तव में इस बात का प्रमाण है, बैठे रहो बैठे रहो, शांति से बैठे रहो। मौनी जी आ रहे हैं, यहीं आएंगे मंच पर, शांति से बैठे रहो। यहीं आएंगे मंच पर, यहीं आराम से दर्शन रोज तो होता है, इसलिए क्यों ये खड़े होकर के अपने मन को इधर उधर भेजते हो?
इसलिए आराम से बैठे रहो, शांति से वो आएंगे। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, तेरो भाग में तेरी बिगड़ी बनेगी, कोई तेरो भाग में तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, 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 भाग सके तो अब पार तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी, कोई तेरो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, कोई तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी बन गई, हरि सुमिरन में जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय, श्री मौनी जी महाराज की जय, श्री परमहंस जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, जय जय सीताराम। आए हम लोग मन को एकाग्र करें। लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरुदेव ही आके इसको तुड़वा के चले गए। अब आपको गुरुदेव से पूछना चाहिए, और ये सत्य है, डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। लक्ष्मण जी ने जब ये शब्द कहा कि गुरुदेव ही तुड़वा के गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जहां पर मेरे गुरुदेव पहुंचते हैं वहां निश्चित रूप से उनके इष्ट का प्रादुर्भाव होता है। और बताइए, परशुराम जी के जो गुरुदेव हैं भगवान शंकर, भगवान शंकर के इष्ट कौन हैं? ब्रह्मराम। इसलिए ब्रह्मराम का प्रादुर्भाव अवश्य होता है। अब मुझे इधर उधर भर नहीं लगाना चाहिए, ब्रह्म तत्व पर विचार करना चाहिए, ब्रह्म दर्शन पर विचार करना चाहिए। अब परशुराम जी ने कहा ब्रह्म तो वो है जो चेतन को जड़ करे और जड़ई करे चेतन, वो ब्रह्म है। लेकिन विचारवान श्रोताओं, जैसे ही हाथ से कहा कि तुम अब उठ, अपना काम कर, बहे न हाथ, बहे न
भाकुठार कुंठित न पुगाति, भाकुठार कुंठित न पुगाति, बहाई न हाथ बहे निश्चाती। ए हाथ तू आगे बढ़। हाथ ने कहा क्यों? इसलिए कि सामने जो खड़ा है न राजकुमार, इसके ऊपर आक्रमण कर। फरसे से कहा तुम अपना काम कर। फरसे ने कहा पहले हाथ बढ़े तब हम अपना काम करें। हाथ ने कहा कि ये हाथ अब आपके हाथ में। हाथ ने क्या कहा? अब ये हाथ आपके हाथ में नहीं है। और वास्तव में ये सत्य है। आप अभिमान करते हो कि हमारा हाथ हमारे हाथ में। अभी इलेक्शन में, चुनाव में तो तमाम लोगों ने, उम्मीदवारों ने इस बात का चैलेंज किया कि पूरा जिला हमारे हाथ में। अभी अभी लोग घोषणा कर रहे हैं, अरे पूरा जिला हमारे हाथ में है। हमारी लोकसभा सीट तो निकल ही जाएगी। क्यों? पूरा जिला हमारे हाथ में। लेकिन उन मूर्खों को ये पता नहीं कि उनका हाथ ही उनके हाथ में नहीं है। उनका हाथ ही उनके हाथ में नहीं है। याद रखना, जिले की बात छोड़ो, प्रदेश की बात छोड़ो, पूरा देश तुम्हारे हाथ में आ जाएगा जब तुम अपना हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा दोगे। पूरा देश तुम्हारे हाथ में हो जाएगा। अपना हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ो। ये मत अभिमान की भाषा बोलो कि पूरा जिला हमारे हाथ में। अभिमान इसलिए हाथ कहता है कि आपका हाथ अब आपके साथ नहीं। इसलिए बहई न हाथ छाती। अब छाती पीटने लगी, छाती पीटने लगे परशुराम जी। लक्ष्मण जी ने कहा छाती मत पीटो। अगर आपका हाथ रघुनाथ के आगे नहीं बढ़ रहा है तो बगल में मैं तो खड़ा हूं, मुझे ही अजमा लो। भाई बस नहीं चल रहा है, रघुनाथ के ऊपर बस नहीं चल रहा है, लेकिन मैं तो सामान हूं, तो पूरी ताकत मेरे ऊपर आजमा लो। देखो एक बात बताएं, परशुराम जी इस लीला के माध्यम से राम जी के और लक्ष्मण जी के अस्तित्व को बताना चाहते हैं कि ये है कौन, राम कौन है और लक्ष्मण कौन है। अस्तित्व को बताना चाहते हैं कि ये कौन है, समझ लो इनको। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालित हरित, रुख पाए कृपा निधान की। और याद रखना, तीन के ही अस्तित्व का वर्णन किया गया है, सीता, राम और लक्ष्मण, तीन का ही अस्तित्व का वर्णन आया है। इस छंद को ध्यान से सुनना, तीन के ही अस्तित्व का वर्णन है। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालित हरित, रुख निधान की। जो सहस शीस अहीस महिधर, लखन सचराचर धनी। तो भाई तीसरा वर्णन, जो सहस शीस अहीस महिधर लक्ष्मण। और बोलो उस सभा में, जनकपुर की सभा में तीनों हैं कि नहीं? तीनों हैं। और याद रखना, तीन का ही प्रभाव है, चौथा किसी का प्रभाव नहीं है। और उनके वास्तविक स्वरूप का और प्रभाव का परशुराम जी महाराज परिचय दे रहे हैं, याद रखना।
इस तरह से कभी परशुराम जी के चरित्र को नहीं हमें समाज में लाना है कि परशुराम जी विवाद करने आए थे। नहीं नहीं, परिचय देने आए थे और राजाओं को खास तौर से ये बताने के लिए आए थे कि तुम अपने अभिमान को दूर कर लो, अभिमान को दूर कर लो और परिवर्तन कर लो। ये स्वर्णिम काल है, परिवर्तन करने का अवसर मिला है तो कर लो। और यदि परिवर्तन कर लिया तो याद रखना कल्याण तुम्हारा हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। क्यों? ये पापियों को तो मारेंगे ही, लेकिन पाप को ही नहीं रहने देंगे, पाप को ही नहीं रहने देंगे। अच्छा सही बताओ, राम जी के दर्शन के बाद अंदर का पाप समाप्त हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलो भाई। राम जी का दर्शन हमने किया तो अंदर का पाप हमारा समाप्त हो जाता है। ये राम के दर्शन का प्रभाव है। परशुराम जी महाराज राक्षसों को मार देते, लेकिन राक्षसत्व समाप्त नहीं कर सकते। परशुराम जी महाराज दानवों को समाप्त नहीं कर सकते थे। मेरे प्रभु राम राक्षसों को मारने के लिए ही नहीं, बल्कि राक्षसत्व को समाप्त करने आए हैं। मेरे प्रभु राम दानवों को ही मारने के लिए नहीं, दानवता को समाप्त करके मानवता का संहार करने के लिए भगवान का अवतार इस धरती पर हुआ है। प्रभु राम का अवतार इस धरती पर हुआ है, मानवता का श्रृंगार करने के। और मानवता का श्रृंगार बोलो संपूर्ण अवतारों में यदि हुआ है सही तरीके से तो राम जी के द्वारा मानवता का श्रृंगार हुआ है। आज परशुराम जी कहते हैं कि हाथ, ये जो गोरा गोरा राजकुमार है जरा इसका भी परिचय दे दे, तू इसके ऊपर बढ़। हाथ कहता है नहीं नहीं नहीं। क्यों? ये हाथ अब आपके हाथ में नहीं है, इसलिए ये छोटे राजकुमार की ओर भी नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? कहा दोनों अद्वितीय हैं। परशुराम जी ने कहा जरा बोल के तो बता इनकी विशेषता क्या है। देखो भाई, आकर्षण राम के प्रति पैदा हो, इसके लिए बार बार प्रेशर बना रहे हैं परशुराम जी। बोलो बना रहे हैं ना, प्रेशर बना रहे हैं परशुराम जी महाराज। कहते जरा परिचय तो बता इनकी विशेषता क्या है। फरसे ने कहा जो सांवला राजकुमार है वो अखंड है, और जो छोटा गोरा गोरा राजकुमार है वो शेष है। देखो भाई, बड़ा कौन है? अखंड, ज्ञान अखंड एक सीता, वो अखंड है, और छोटा वाला शेष है, और दोनों ही नष्ट नहीं होते। बोलो भाई, अखंड कभी खंड खंड नहीं होता, वो अखंड है। और तुम पढ़े लिखे लोग हो, बोलो गणित में शेष बचता है कि कटता है? जल्दी बोलो, बोलो बोलो। शेष बचता है, जो बचता है वही तो शेष है। क्यों भाई? और यदि बचा नहीं तो ईमानदारी से बताओ गणित में फेल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? जब शेष ही को काट दोगे तो गणित में पास होगे कि फेल होगे? बोलो जल्दी। क्योंकि अखंड खंड खंड नहीं होता है और शेष कभी कटता नहीं है। इसलिए राम ज्ञान अखंड एक सीतावर, ये राम अखंड है और लक्ष्मण शेष है। इसलिए दोनों का अस्तित्व सदा रहेगा। राम रहेंगे तो लक्ष्मण रहेंगे, राम के साथ लक्ष्मण का भी अस्तित्व रहेगा। बस परशुराम जी महाराज के नेत्रों से आंसू गिरने लगे और कहते क्या है? अनुचित बहुत कहे हुआ ज्ञाता, अनुचित बहुत कहे हुआ ज्ञाता, अनुचित बहुत क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा हूँ क्षमा
कहूँ क्या अनुचित क्षमो क्षमा मंदिर दोहा कही जय 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 रघुकुल के कही जय जय रघुपति गए बनहि तप हेतु रघुपति गए रघुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी महाराज जाना राम प्रभाव तो राम जी का प्रभाव बता करके चले गए। बोलो चले गए कि नहीं चले गए? राजाओं ने देखा कि हमारा हाई कमान सरेंडर हो गया तो अब हमें भी सरेंडर हो जाना चाहिए। तो जितने विरोधी राजा थे सब राजाओं ने राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया तो 10,000 राजा जो ये कह रहे थे ले छुड़ाए सिए कहीं कोई धर बांधा बालक दोई, वही राजा एक सुर में कहने लगे सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र सब सियावर रामचंद्र की जय बोलो। अच्छा बोलो भाई सिय रघुवीर विवाह, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि तिन कहाँ सदा उछाहे मंगलायतन राम जस। इसलिए मंगलायतन ये मंगल का घर है, सीताराम जी का विवाह। बहू घर में आती है तो बोलो क्या लेके आती है? सगुन लेके आती है। बोलो आती है ना सगुन लेके। आज सीता जी मिथिला से जा रही हैं कहाँ? अयोध्या। क्या लेके जा रही हैं? बोले सगुन लेकर के जा रही हैं। मैं एक बात आपको और बता दूं, अकेले राम जी राजा नहीं बन पाते बिना सीता के सहयोग से। बिना सीता के सहयोग के राम जी राजा नहीं बन पाते। राम जी राम राज्य नहीं ला पाते, राम राज्य की स्थापना नहीं होती। लेकिन प्यारे सीता शक्ति है, आदि शक्ति है। आदि शक्ति जहीं जगो पुजाया सो अवतरे मोरी है माया। आदि शक्ति को लेकर के जा रहे हैं, तभी राम जी राक्षसों को मार पाएंगे, तभी राम जी लौट के अयोध्या आएंगे, तभी राम जी सिंहासन पर बैठेंगे, सीता के साथ बैठेंगे। इसलिए वही सीता सगुन लेकर के जा रही है। जनक जी महाराज ने देखा कि एक पालकी सुंदर तैयार है जिसमें हमारी बेटी जानकी बैठेगी, उर्मिला, मांडवी, सुष्टकीर्ति, ये सभी बेटियां बैठेंगी। लेकिन ये सभी जानकी जी की अनुगामिनी है। कौन? उर्मिला, मांडवी और सुष्टकीर्ति। ये क्या है? अनुगामिनी है, पीछे चलने वाली है। महाराज श्री जनक ने देखा कि मेरी बेटी अब पालकी में बैठने वाली है तो कहारों को इशारा किया रुक जाओ, रुक जाओ। आंखों में आंसू भर के कहा, इशारा करके रुको। अब राजा का आदेश है तो कहारों की हिम्मत कहाँ है चलने की? कहा रुक गए। जनक जी धीरे धीरे, अभी चलने का सामर्थ्य नहीं है महाराज जनक में। अच्छा एक बात बताओ, जिस दिन बेटी की विदा होती है पिता का चलने वाला साहस कमजोर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? साहस कमजोर हो जाता है, चल नहीं पाता। लोग कहते हैं कि बेटी से माँ प्रेम करती है और बेटे से पिता प्रेम करता है। मैं कहता हूं भैया, अगर पिता का प्रेम तुम्हें देखना है तो उस दिन देखना जिस दिन वो विदा करता है अपने बेटे। उस दिन उसका प्रेम देखना कि कितना प्रेम करता है। याद रखना, पिता का धैर्य चला जाता है, धीरज टूट जाता है पिता का। याद रखना, उस दिन की वो कंडीशन होती है कि पिता को देख करके घर की दीवारें रोने लगती हैं, वृक्ष के पत्ते रोने लगते हैं,
याद रखना, जो भी जीव जंतु घर के आसपास होते हैं वो सभी रोने लगते हैं, आंखों में आंसू होते हैं। यही दशा है जनकपुर में। याद रखना, वो तोता मैना रो रहे हैं, सुख सारिका जिनका नाम है, वो दोनों रो रहे हैं पिंजरे में बंधे बंधे। जानकी जी ने ही पाला था, वो रो रहे हैं, प्रमाण है। पशु पक्षी भी रो रहे हैं। सुख सारिका, सुख सारिका जानकी जाए, कनक पींजरन राख पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, पुनि धीरज पर हरियन के। वो व्याकुल है। जानकी जी ने जिन तोता मैना को पाला था, सुख सारिका को, वो रो रहे हैं, कहते मुझे पिंजरे से मुक्त कर दो, मैं तो जानकी के साथ जाऊंगा, जानकी के साथ जाऊंगा, मुझे मुक्त करो पिंजरे से, मुझे मुक्त करो पिंजरे से, मैं साथ में जाऊंगा। दोनों ही कह रहे हैं सुख सारिका। जनक जी ने कहा कि मेरी बेटी को अभी मत ले जाओ, मुझे पास में आने दो। जनक जी महाराज जा रहे हैं, उनके छोटे भाई साथ में हैं, मंत्री हाथ पकड़े हुए हैं, महाराज को संभाल रहे हैं और महाराज को सीता जी के पास खड़ा कर दिया। जनक जी, जिस समय जनक जी ने अपनी बेटी जानकी को देखा तो कहते हैं, हे जानकी तुम जा रही हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना। क्या? मेरा नाम विदेह है, मेरा नाम वैदेही है। 4 बेटियां हैं, उनमें वैदेही केवल एकमात्र तू है। उर्मिला वैदेही नहीं है, मांडवी वैदेही नहीं है, सुतकीर्ति भी वैदेही नहीं है, केवल वैदेही है। 4 बेटियों में, चारों बेटियों में तो केवल एकमात्र तुम हो सीता। इसलिए सीता, मेरा नाम विदेह, तेरा नाम वैदेही। विदेह नाम को सार्थक करना है, अपने वैदेही नाम को सार्थक करना है कि ये विदेह की बेटी वैदेही है, इसलिए वैदेही नाम को सार्थक करना। मैंने संकल्प लिया है कि अंतिम श्वास तक मैं विदेह नाम को सार्थक करूंगा। ये बेटी तू भी संकल्प ले कि अंतिम श्वास तक तू वैदेही नाम को सार्थक करेगी। इसका मतलब ये है कि वैदेही का मतलब है कि उसे जितने भी सुख संसाधन हैं, जो देह को सुख पहुंचाने वाले हैं, उन सुख संसाधनों से प्रभावित नहीं। क्यों भाई? जो देह को सुख पहुंचाने वाले सुख संसाधन हैं, उनसे प्रभावित नहीं होना है। ना मैं प्रभावित हूं, विदेह हूं, और तू वैदेही है, ना तू प्रभावित हूं। इसलिए याद रखना, हर पल हर क्षण राम जी के साथ कौन रही हैं? बोलो भाई, सीता जी रही कि नहीं रही? अरे भाई, पति के साथ रहना परम धर्म है। तो लक्ष्मण भी तो उर्मिला जी के पति हैं, उर्मिला जी भी जा सकती थी कि मेरा पति जा रहा है, मैं भी जाऊंगी। जब मेरी बड़ी दीदी जा रही है अपने पति के साथ, तो मैं अपने पति के साथ जाऊंगी, जा सकती थी। लेकिन नहीं नहीं नहीं, साथ कौन गई हैं? वैदेही, वैदेही ये साथ गई। और आज यहाँ जनक जी ने उपदेश दिया है, इसलिए वो साथ गई हैं, ऐसे नहीं गई हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि माता पिता का धर्म कहता है कि अपने बच्चों को संस्कार दें, और यदि बेटी को विदा कर रहे हैं तो संस्कार दे करके ही विदा करें, संस्कार दे के विदा करें। क्या कहा है महाराज जनक ने? लीन राय उर लाय जान
ज्ञान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की। जानकी को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा रहे हैं, फिर हृदय से दूर करके चेहरा देख रहे हैं। देखत ही सिय मूरत को निज अंग बिसूरत खोवन लागे। मंत्री सबे मन मोन धरे मिथिलेश की मूरत जोवन लागे। मानो विराग की राख मही पुत्र घट चल बिंदु सो धोवन लागे। चल बिंदु सुधोवन लागे। और ज्ञान की तो मर्याद मिटी, कहे जान की रोवन लागे। हा जन की जान की रोवन लागे। हे जानकी, हे जानकी, हे जानकी, वैदेही नाम को सार्थक करना, सार्थक करना, सार्थक करना। जाओ मेरा आशीर्वाद। बस इतने के लिए ही आए थे कि वैदेही नाम को सार्थक करना। जानकी जी आज जा रही हैं,